सवाल यह है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या पुतिन परमाणु युद्ध की पूरी तैयारी कर चुके हैं? अगर नौबत परमाणु युद्ध की आई तो पुतिन क्या करेंगे? क्या है पुतिन के एटम बम वाले सूटकेस का टॉप सीक्रेट? देखिए। ये एटम बम वाली तबाही का मंजर है। सोचिए, परमाणु बम गिरा तो एक बार फिर दृश्य कितना विनाशकारी होगा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था। एटम बम से मची तबाही के जख्म आज तक नहीं भरे हैं। तो क्या एक बार फिर वैसा ही जख्म यूक्रेन को रूस दे सकता है? सवाल यही है, क्या यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रूस? रक्षा से जुड़े जानकार मानते हैं कि यूक्रेन और रूस के मध्य जारी युद्ध पूरी दुनिया के लिए एटमी युद्ध का फ्लैश पॉइंट बन सकता है। दरअसल परमाणु युद्ध की आशंका के पीछे रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एटम बम वाली धमकी है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. बहुत लोगों के लिए पुतिन का ये बयान कीदर भपकी है, लेकिन जो लोग पुतिन और रूस की ताकत से वाकिफ हैं, वो उस खतरे को बखूबी समझ रहे हैं। अगर आपसे कोई ये कहे कि तस्वीरों में नजर आ रही यही ब्रीफकेस दुनिया को खत्म कर सकता है, तो पहली बात में आपको यकीन नहीं होगा। आप सोचेंगे कि लैपटॉप बैग के साइज के इस सूटकेस से भला दुनिया को क्या खतरा हो सकता है। तो ठहरिए और समझिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ साए की तरह चलता यही ब्रीफकेस एक झटके में दुनिया को तबाह कर सकता है। दरअसल ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, यानी वही ब्रीफकेस जिसमें रूस के पास मौजूद एटम बम का बटन है। सूटकेस खुलेगा और जैसे ही पुतिन बटन दबाएंगे, रूस की एटमी मिसाइलें टारगेट के वजूद को मिटा देगी। यहां आपको यह समझना है कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 6,257 परमाणु बम है, जिससे धरती को कई बार तबाह किया जा सकता है। पुतिन इसी ब्रीफकेस की मदद से परमाणु हथियारों को दागने का ऑर्डर दे सकते हैं। साल 2019 में पहली बार ब्रीफकेस के अंदर की झलक दुनिया ने देखी। इसे चेगेट कहते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक परमाणु सूटकेस को 1980 के दशक के आसपास विकसित किया गया था। रूस के पास ऐसे 3 सूटकेस हैं। इनमें से सभी तीनों सूटकेस को सिर्फ रूस के टॉप अफसर ही खोल सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि परमाणु सूटकेस लाल और सफेद दोनों ही बटन हैं, लेकिन हमला सफेद बटन से किया जाता है। रूसी मीडिया के मुताबिक सूटकेस को एक कोड के जरिए ही खोला जा सकता है। यही नहीं, ये 24 घंटे सख्त सुरक्षा घेरे में रहता है। इसके जरिए रूस के 6,000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है। पुतिन जहां भी जाते हैं, एक सुरक्षा अफसर हर वक्त इस सूटकेस को लेकर उनके साथ साथ चलता है। इस रूसी परमाणु सूटकेस को इस तरह से बनाया गया है कि बुजुर्ग नेता भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस में परमाणु अभ्यास शुरू हो चुका है। इस अभ्यास के दौरान रूस महाविनाशक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। रूसी मीडिया के हवाले से आ रही एक खबर दुनिया को चौंकाने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में परमाणु और परंपरागत हथियारों की विश्वसनीयता को परखा जा सकता है। सैन्य अभ्यास के दौरान खुद पुतिन मौजूद रह सकते हैं। दावा यही है
कि महाअभ्यास के दौरान पुतिन का परमाणु सूटकेस भी मौजूद रहेगा। वही सूटकेस जो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू कराने की ताकत रखता है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के आक्रमण के तुरंत बाद ही रूस के राष्ट्रपति ने अपने देश के परमाणु हथियार को तैनात करने का आदेश दिया था। यदि रूस किसी भी वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार है, यहां आपको ये याद रखना है कि रूस सीमित परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन पर कर सकता है। सीमित परमाणु हथियार यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। जानकार बताते हैं कि टैक्टिकल परमाणु हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें सीमित या छोटे दायरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान ये ऐसे परमाणु बम थे जिन्हें दोनों महाशक्ति देश अमेरिका और रूस एक दूसरे पर लंबी दूरी से मार सकते थे। माना जाता है कि रूस के पास 2000 तक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं। इन्हें कई तरह की मिसाइल और आमतौर पर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइलों पर तैनात किया जा सकता है। इन्हें लड़ाई के मैदान में तोप से गोले की तरह भी दागा जा सकता है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि परमाणु ब्रीफकेस की प्रदर्शनी हो या फिर न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को अलर्ट करना हो, रूस इसके जरिए पश्चिमी देशों को डराना चाहता है। आज तक